याद रखना ज़ारा, अगर मेरे बेटे को अपनी खुशी नहीं मिली ना, तुम भी सारी जिंदगी खुशियों के लिए तरसती रहोगे। जरूर जाऊंगा और जाके उस घटिया और नीच इंसान से एक एक बात पूछूंगा। तू क्या समझता है कि मैं हक के साथ नहीं खड़ा हो सकता? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी ज़ारा से हो, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकार की वजह मैं बनूं, क्योंकि इनकार की वजह ना तुम सुन सकते हो ना ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम। मरियम ने खाना खा लिया? बस थोड़ी देर में फ्रूट्स देकर आती हूँ। चलो शाबाश, तुम खाना खाओ, खेलो। तो मैं तुम्हारे मोबाइल फोन से बहुत तंग हूँ बेटे। अम्मी, सारा का फोन है। अरे सारा का फोन है तो मुझे दो। हाँ, मुझे फोन किया, मैं बात करूंगी। 1 घंटे की छुट्टी हो गई इसकी। अम्मी, आपको तो इन दोनों का पता ही है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तीसरे की गुंजाइश कहाँ रहती है। आप खाना खाएं। आप सही से खाना क्यों नहीं खा रहे हैं? मैं कुछ और ला दूं? नहीं। क्या बात है अब्बू, सही से खाना नहीं खा रहे, खामोश भी हैं। तबीयत ठीक है आपकी? बस मेरे सर में दर्द है। तो मुझे बताएं तो सही, आप खाना खा लें फिर डॉक्टर पे चलते हैं। मैंने पेन किलर ले लिया बेटा, तुम खाना खाओ। वैसे अब्बू, मैं सोच रहा था कि अब मरियम की तरफ से सारी टेंशन खत्म हो गई है तो ज़ारा वाला मामला फाइनलाइज कर लें। वो बात खत्म हो चुकी है शर्जी। खत्म हो गई? क्यों? मतलब अभी तो हमजा आया था, वो इस्तिखारे का इतना पॉजिटिव रिस्पांस लेकर, क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि जो भी चीज पॉजिटिव हो वो किस्मत में भी हो। लेकिन अम्मी, 2-3 दिन में ऐसी क्या बात हो गई कि पूरा रिश्ता खत्म हो गया? दोनों घर वालों को बैठ के बात करनी चाहिए। हमजा एक बहुत अच्छा लड़का है और ज़ारा को तो वो वैसे मैंने कहा ना शर्जील, वो बात खत्म हो चुकी है और इस बात का जिक्र अब मत करना। हमजा ज़ारा की पसंद नहीं है, एक रिश्ता आया था, नहीं आया समझ में, खत्म कर दिया। खाना ठंडा हो रहा है, मैं ज़ारा को लेकर आती। अम्मी, खाना खाओ। अच्छा सुनो तो, अम्मी को या किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं आने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे देख के हैरान रह जाएं। अच्छा भाई, नहीं बता रही, लेकिन सारा 2-3 दिन बहुत कम नहीं है। I really need you these days. ज़ारा की बच्ची, तुम्हें पता है इन छुट्टियों के लिए कितने बहाने किए मैडम से मैंने। कभी बोला कि मेरे यहाँ भतीजी पैदा हुई है और फिर बोला मेरी बहन की शादी होने वाली है। लगता है शादी के नाम पे कोई ब्लश कर रहा है। क्या बात है भाई, हमजा की याद आ रही है? नहीं यार, किसी की याद नहीं आ रही है। क्यों, क्या हुआ? फिर कोई मसला हो गया क्या? नहीं, कोई मसला नहीं हुआ। और सारी बातें अभी करनी है क्या? लगता है शर्मा रही हैं आप। यार तुम्हारी तेजगाम ना फिर से चलने शुरू हो गई, मैं फोन रख रही हूँ। अच्छा सुनो सुनो, ज़ारा की बच्ची बात तो सुन लो। ज़ैनब के लिए टेडी बियर ले लेना और मरियम भाभी के लिए एक अच्छा सा जोड़ा लेके मेरे ड्रॉ के अंदर छुपा देना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके। ज़ारा चलो बेटे, खाना ठंडा हो रहा है। अच्छा सारा, मैं ना बाद में बात करती हूँ, बल्कि वीकेंड पे ही बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।
ओके, खुदा हाफिज। हमजा, अब ये नाम मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है सारा। चाय पियो बेटा। मॉम प्लीज। मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया, आपको अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। मैं अब उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। तो क्या मतलब है आपका, हमेशा यहाँ इधर इस कमरे में रहेंगी? नहीं, मैं लंदन चले जाऊंगी। तुम्हारे नाना बेशक नहीं रहे, मेरे रिश्तेदार तो है ना वहाँ। Are you serious मॉम? लाइफ के इस स्टेज पे सेपरेशन लेने का मतलब समझती है? लोग हंसेंगे आप पे। और वैसे भी शायद आप भूल रही हैं, कल आप लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी है। एक हफ्ते से सारी प्लानिंग चल रही है, तैयारियां चल रही हैं। आप अपनी एनिवर्सरी पार्टी पे नहीं होंगी तो कैसा लगेगा? जिस रिश्ते में एतबार ही ना रहे उसको सेलिब्रेट करने का क्या फायदा? दिल तो मेरा भी टूटा है माँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था ज़ारा और मेरा रिश्ता समिया आंटी के माजी की वजह से टूट जाएगा। 2 दिन की मोहब्बत में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है तो सोच लो, हमारी शादी को तो 2.5 साल हो चुके हैं और तुम भूल रहे हो कि हमारी भी लव मैरिज थी। आई नो आप बहुत हर्ट हुई हैं, लेकिन घर छोड़ देना किसी बात का हल नहीं है। आप मेरे साथ घर वापस चलें, डैड से बात करके इस मसले को सॉल्व करते हैं। मैं उस शख्स से कभी दोबारा बात ही नहीं करना चाहती। ठीक है फिर, तो मैं भी अब ऐसा काम करूंगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। क्या करोगे? ज़ारा के साथ कोर्ट मैरिज। वैसे भी जो कुछ हुआ है उसमें मेरा या ज़ारा का कोई कसूर नहीं है। तुम पागल हो गए हो? तुम उस लड़की से शादी करोगे जिसकी वजह से सब तमाशा हो रहा है? तो आप जब कल एनिवर्सरी पे नहीं होंगे तब भी तो तमाशा बनेगा। ठीक है, मगर मैं एक शर्त में आऊंगी कि कभी तुमने ज़ारा का नाम लिया या उससे मिलने गए तो मैं तुम्हारे और मुस्तफा की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले जाऊंगी। मंजूर। मुझे तो मालूम नहीं अम्मी, शर्जील ने रात में सिर्फ मुझे इतना ही बताया है कि ज़ारा और हमजा का रिश्ता खत्म हो गया है। वो भी इतने परेशान है। अरे तो अपनी फुप्पो से पूछती ना। फुप्पो बता ही ना दे मुझे। वो और ज़ारा तो ऐसे प्रिटेंड कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ भाई, समिया आपा तो इतनी गहरी है कि पेट का पानी तक ना हिलने दें। अच्छा हो जो रिश्ता नहीं हुआ, बड़े घर में रिश्ता हो जाता तो समिया आपा और ज़ारा का दिमाग 7वें आसमान पे पहुंच जाता। खुशी तो बहुत है मुझे, लेकिन पता नहीं अब कोई अच्छा रिश्ता कब आएगा, कब ये दोनों लड़कियां मेरे सर से टलेंगी। अरे अब इतनी भी बुरी नहीं है। कल देखो ना कितना अच्छा इस्तकबाल किया था तुम्हारा ज़ारा ने। रहने दे अम्मी, ये तो सब ज़ैनब के आने की वजह से हो रहा है, वरना यहाँ कौन पूछता है मुझे। अरे फिक्र ना करो, तुम्हारी अहमियत भी बढ़ जाएगी। पीर साहब है ना, उनकी दुआ में बड़ा असर है। अभी तो जाओ जाकर देखो कहीं समिया आपा बच्चे को भूखा ना सुला दे। मरियम, अरे बेटे इसको संभालो जरा, मुझे लग रहा है इसको भूख लग रही है। ओए मेरी गुड़िया, आ जाओ मम्मा के पास। समिया आपा मैं ऐसे यही कह रही थी, कब से समिया आपा बच्ची को बहला रही हैं, कहीं बच्ची भूखी ना सो जाए। आप आए ना, बैठे हमारे साथ बात करें। अरे नहीं सालिहा, मैं जरा खाना बना लूं, वो ज़ारा भी नहीं है ना। ज़ारा कहाँ गई? अभी तो यही थी। अरे वो जरा करीबी मार्केट तक गई है सारा का कुछ सामान लेने। और सुनो, खाना खा के जाना, मैंने कोफ्ते बनाए। नेकी और पूछ पूछ, आपके हाथ के कोफ्ते तो मुझे बहुत ही पसंद है। खाकर भी जाऊंगी और लेकर भी जाऊंगी। ये हुई ना बात। अच्छा मैं आती हूँ। ऐसे अम्मी बात घुमाना भी ना कोई आपसे सीखे। बेटा जी, इसे कहते ससुराल निभाना सीखो अपनी माँ से। कैसे अचानक आ गई थी? वेलकम होम माय डियर, वेलकम होम। मैं जानता था तुम मुझसे दूर नहीं रह सकते। मैं आज तुम्हारी खातिर वापस नहीं आई हूँ, ना किसी
बिजनेस की वजह से। मैं सिर्फ हमजा की वजह से वापस आई हूँ। तुम्हारे मेरे बीच में जो लकीर खिंच गई है ना, अब कभी मिट नहीं सकती। तो तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें धोखा दिया है? लगता नहीं, मुझे यकीन है। इतने सालों से मैं समझती थी कि सारा बिजनेस अब आया, तुमने मेहनत करके खड़ा किया, मगर नहीं। तुमने सिर्फ औरतों के हुस्न को इस्तेमाल किया और अपने सेक्रेटरीज को यूज एंड अब्यूज किया है। नथिंग बट बस बंद करो। तो क्यों मारो, अब ये कैसे रह गया? तुम अपनी लिमिट क्रॉस करी हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 28 साल ये सब कुछ करते हुए तुम्हें बुरा नहीं लगा? तुम सुनते क्यों बुरा लग रहा है? बकवास। जी बोले। दिस इज टू मच मिस नादरा। कुछ दिनों के लिए मैं स्कूल क्या नहीं आया, आप लोगों से अब ये छोटी छोटी चीजें भी हैंडल नहीं हो रही खुद। मैं कुछ नहीं जानता, आप लोग किसी भी तरह मिस ज़ारा से कांटेक्ट करें और उनकी जो भी चीजें हमारे पास है वो आके ले जाए। खुदा हाफिज। प्लीज डैड, मॉम को इस तरह ट्रीट मत करें, बहुत हर्ट होती हैं। अपनी माँ को समझाओ, उसके इस एटीट्यूड से मैं भी बहुत हर्ट हो रहा हूँ, और ये सब कुछ ज़ारा की वजह से। मैं ज़ारा को अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ डैड, वो स्कूल से रिजाइन भी कर चुकी है। अब हमने दोबारा कभी नहीं मिलना, और आप क्या चाहते हैं मैं क्या करूँ? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूँगा। क्या मतलब, क्या करेंगे आप? छोड़ दो, सिर्फ जाकर अपनी माँ को समझाओ। ज़ारा, what a pleasant surprise! कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है मैं आज तुम्हें ही याद कर रही थी। अच्छा, क्यों याद कर रही थी ये भी बता दो। मेरी एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई है। सच में? बहुत अच्छी खबर है वो। Thank you so much. कब है फिर? नेक्स्ट वीक है ना, और मुझे आना भी है तुम्हें इनवाइट करने, और ज़ैनब से भी मिलना। हाँ हाँ जरूर आना, इंतजार करूंगी। तुम्हारे प्रपोजल का क्या बना? वो खत्म हो गया है। क्या ज़ारा, तुमने मुझे बताया भी नहीं? इट्स ओके, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आई एम फाइन। अच्छा सुनो, मैम नादरा को मुझे लॉकर की और प्लानर हैंड ओवर करना है, बाद में मिलते हैं, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। वैसे तुम्हें पता है तुम्हें बच्चे बहुत मिस करते हैं। मैं भी सबको बहुत याद करती हूँ, शायद कभी ना भूल पाऊँ। चलो ख्याल रखना, ठीक है? बाय। मेरे अंदाजे के मुताबिक तुम्हें यहाँ मेरे आने से 10 मिनट पहले होना चाहिए था। खैर, मसला नहीं है, कभी कभी इंतजार भी जरूरी होता है। लॉकर की चाबियां मुझे दे दो। जरा अंदर आना जल्दी।
जी सर। ये ज़ारा के लॉकर में से सारा सामान निकाल कर लिया। वैसे तुम्हारी एक बहुत पर्सनल चीज है मेरे पास। कैसी चीज? देखोगी या सुनोगी? जी। मेरे ख्याल में पहले देख लो, जब यकीन आ जाएगा तो सुनने में आसानी होगी। हैव अ लुक। हेलो। हेलो अयाज, वो ज़ारा 12-1 बजे की निकली हुई है, बाजार तक गई थी, अभी तक आई नहीं है। अच्छा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? परेशान होने की ये बात है कि उसका फोन बंद जा रहा है। अच्छा, फोन तो अपना वो कभी बंद नहीं करती। यही तो, वो बस 1-2 चीजें लेने गई थी सारा के लिए, और इतनी सी शॉपिंग में 4 घंटे क्यों लगाएगी? मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं कोई हादसा ना पेश आ गया हो। रिलैक्स समिया, हो सकता है किसी दोस्त से मिलने चली गई हो। नहीं नहीं नहीं, ज़ारा ऐसी नहीं है, मैं जानती हूँ, वो मुझे बताए बगैर कहीं नहीं जाएगी। अच्छा सुनो, उसके किसी फ्रेंड का नंबर है तुम्हारे पास तो उसको कॉल करके पूछ लो। अच्छा ठीक है ठीक है। पप्पू 5 बज गए, चल के खाना खा ले। ज़ारा नहीं आई है, तुम्हें खाने की पड़ी है, फ्रिज में रख दो। अरे मरियम, आपस से तो कहाँ कुछ खाया जाएगा? जवान बेटी दिन के उजाले में घर से बाहर हो तो धड़का लगा रहता है। अब तो शाम हो रही है। पप्पू आप परेशान मत हो, मैंने शर्जील को कॉल कर दी है, वो और अब्बू इंशाल्लाह लेकर आएंगे ज़ारा को। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटे, या अल्लाह खैर करे। वैसे समिया आपा, लड़कियों को इतनी आज़ादी देना ठीक नहीं होता। पहले तो सारा को दूसरे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया और फिर ज़ारा को जॉब की इजाजत दे दी। आप कम से कम मुझसे पूछ तो लेती कौन से शॉपिंग मॉल जा रही थी। अरे करीबी मार्केट गई थी सालिया, क्या हो गया तुम्हें? हो सकता है किसी सहेली के घर चली गई हो। नहीं नहीं नहीं, सारी दोस्तों को फोन कर लिया है, कहीं पे भी नहीं गई है वो। और ज़ारा मुझसे पूछे बगैर कहीं नहीं जाती वैसे भी। लेकिन हमजा से जान पहचान भी तो आपको बताए बगैर बढ़ा ली थी ना उसने। क्या हो गया सालिया, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो। हमजा उसके स्कूल का हेड है, रोज का आमना सामना, कोई चक्कर नहीं चल रहा है उसका ज़ारा से। मैं तो ऐसे ही कह रही थी। बस कर दो। ज़ारा आ गई, या अल्लाह मेरी बच्ची, बिस्मिल्लाह। ज़ारा तुम आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, सब खैरियत? इस टाइम फोन किया? वालेकुम अस्सलाम बेटे, ज़ारा का फोन आया था आज? नहीं, आपको पता तो है डे टाइम में क्लास होती है तो टाइम ही कहाँ मिलता है बात करने का। अच्छा, वो तो तुम्हारी चीजें लेने बाजार गई थी, कब 12-1 बजे, अभी तक नहीं आई है और उसका फोन भी बंद जा रहा है। हाँ अम्मी, लेकिन मैंने तो उसे बस जैनब के लिए कुछ खिलौने और भाभी के लिए सूट लाने के लिए कहा था। अच्छा
तुम्हें कोई अंदाजा है कि वो कहाँ गई होगी शॉपिंग के लिए? जारा और मैं तो वहीं जाते हैं, रिजवान अंकल की दुकान पे। वो जिनकी दुकान मेन मार्केट में है? जी जी वही। अच्छा ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे अब्बू से कहती हूँ फोन करें। रिजवान साहब को तो पता होगा ना कि अगर वो आई होगी तो। ठीक है, और जैसे ही पता लगता है तो मेरी बात भी करवाइएगा जारा से। नहीं नहीं बेटे, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम दुआ करो बस। मैं तुम्हें फोन करके बताती हूँ। जी अल्लाह हाफिज। नहीं भाई, बस कह दिया है ना आपसे मैंने, मैं वापस आ रही हूँ। सारा तुम्हारे एग्जाम्स हैं, तुम जारा से ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे कुछ भी नहीं है। आप लोग वहाँ इतने परेशान हैं सब, और मैं यहाँ सुकून से बैठी रहूँ, क्या हो गया है आपको? अरे तो मैं और अब्बू ढूंढ रहे हैं ना उसे, तुम प्लीज परेशान मत हो। आप नहीं जानते भाई, मैं और जारा हम दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, इसकी अहमियत का शायद आपको अंदाजा नहीं है। जानता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जारा हमारे लिए क्या है, तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं ढूंढ लूंगा उसे। फिर आप प्रॉमिस करें मुझसे, आप मुझे जारा के बारे में एक एक अपडेट देंगे, आप मुझे बताते रहेंगे। हाँ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, तुम प्लीज रोना तो बंद करो। अल्लाह हाफिज। अयास, जारा कहाँ है? मेरी बच्ची को नहीं लेकर आया आप साथ? जारा को साथ लेके क्यों नहीं आए? तक मुमकिन था सब जगह देख लिया, जारा का कहीं पता नहीं चला। कहाँ जा सकती है मेरी बेटी? मुझे लगता है कि पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए, अगवा का केस लग रहा है। अगवा? सारा को क्यों कोई अगवा करेगा? कैसे बातें कर रहे हो? खुद को संभालो समिया, अल्लाह से दुआ करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हाँ अपा, अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह हमारी जारा बिल्कुल ठीक होगी। एक तो आप लोग भी ना, हवा में तीर चलाने से क्या होगा? कोई हमजा के घर की भी तो खबर ले, क्या पता दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली हो। भाई एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, हो सकता है इनकार की सूरत में इंतहाई कदम उठा लिया हो। जुबान संभाल के बात कीजिए, आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रही हैं। अम्मी, क्या हो गया आपको? हम सब यहाँ इतने परेशान हैं और आप तो इसमें गलत क्या है? जब बाजार, पार्क, हॉस्पिटल हर जगह देख लिया, कहीं नहीं मिल रही, कोई हमजा के घर जाकर देख ले, होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। चुप कर जाओ, अब एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। पहले तो लड़की को कुछ ढील देते और अब पछता रहे हैं। सर में दर्द हो गया, सुबह से ये टाइम आ गया। चुप नहीं रह सकती हो तुम। सारा खाना खाने चलो। मुझे नहीं खाना, भूख नहीं है। जब तक मुझे पता नहीं चल जाएगा जारा मिली या नहीं, मेरी सांस मेरे हलक में अटकी रहेगी। इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगी, मायूस मत हो। हमजा भाई से पूछा, उसका कांटेक्ट नंबर ही नहीं मिल रहा, और स्काइप पर भी वो मुझे ब्लॉक कर चुका है। किसी तरफ से कोई राब्ता ही नहीं हो पा रहा उससे। रिलैक्स, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। तुम जाकर खाना खा लो, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हें अकेला छोड़कर चली जाऊं? इस वक्त अकेला ही रहना चाहती हूँ।
हेलो हेलो। हेलो सारा, हैदर बात कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? नूर से लिया था। आपकी हिम्मत भी कैसे हुई नूर से मेरा नंबर लेके मुझे कॉल करने की? अब क्या फिर किसी बात पे मजाक उड़ाना है आपने? दो ही मुलाकातों में आपने मुझे लोफर समझ लिया। आप मेरा यकीन करें, नूर मेरी बहनों की तरह है और उसकी सारी दोस्तें मेरे लिए काबिल इज्जत है। हाँ, वो बात अलग है कि मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। आपने फोन क्यों किया है? वो नूर ने बताया था कि आप थर्ड ईयर की बुक्स ढूंढ रही हैं रेफरेंस के लिए, इसीलिए कॉल की थी। लिसन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह हाफिज। समझ नहीं आ रहा आपको? कहा ना मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। मसला क्या है आपके साथ? क्यों कॉल कर रहे हैं आप मुझे? मैं वैसे अपनी बहन की वजह से बहुत डिस्टर्ब हूं। प्लीज मुझे और परेशान मत करें आप। थैंक यू। अल्लाह, बेशक आप अपने बंदों को खुशी और गम दोनों से आजमाते हैं, लेकिन मैं इतनी बड़ी आजमाइश की अहली नहीं हूँ। मेरी सारा जहाँ पर भी है उसे खैर खैरियत से वापस ले आए। मैं हमेशा आपकी अमान में देती हूँ ना उसे, वो दिन मुझसे अलग ना करें। मेरी सारा वापस आ जाए, बस मेरी सारा वापस आ जाए। या अल्लाह, मेरी सारा वापस आ जाए। पप्पू, ज़ारा आ गई है। ज़ारा आ गई? या अल्लाह, तेरा शुक्र है। बेटा तुम कहाँ चली गई थी? हम सब कितने परेशान हो गए थे। ज़ारा, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, अल्लाह का शुक्र है, तुम ठीक हो ना? ज़ारा बताओ ना, तुम शॉपिंग के बाद घर क्यों नहीं आई हो? शौक में थी। क्या? किसके सोग में? मेरी बचपन की दोस्त की डेथ हो गई। कौन सी दोस्त बेटे? मैंने तो तुम्हारी हर दोस्त को फोन किया था। आप नहीं जानती उसे। देखा, मैंने पहले ही कहा था किसी सहेली के घर होगी, मगर आपा ने कहा कि वो इन्हें बताए बगैर कहीं जाती नहीं है। तुम जरा चुप नहीं रह सकती हो? बेटा तुम एक कॉल तो कर सकती थी बेटा। कितने परेशान हो रहे थे। पिछले 10 घंटों से तुम गायब हो, तुम्हें हमारी परेशानी का कोई ख्याल नहीं। सॉरी अप्पू, लेकिन जब कोई अपना मरता है ना, तो खुद का दिलो दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है। लेकिन ज़ारा, अगर तुम्हारा फोन ऑन होता तो हम तुम्हें कॉल कर लेते। तुम्हारा तो फोन भी ऑफ था। खुद बंद किया था। बहुत शोर था उधर, अंदर बाहर हर जगह बहुत शोर था। हद करती हो ज़ारा तुम। दोस्त की डेथ का तुमने इतना असर लिया है कि तुम घर वालों को ही भूल गई हो। एटलीस्ट पुप्पो का तो ख्याल कर लेती। बस मेरी बच्ची आ गई है ना, शुक्र है अल्लाह का। तो कोई सवाल जवाब नहीं करेगा इससे। बस सॉरी, मैं अपने कमरे में जाऊं? हाँ बेटा तुम जाओ जाओ, तुम रेस्ट करो, जाके जाओ जाओ। शाबाश। सुनो, मुझे ज़ारा काफी डिस्टर्ब लग रही है। तुम जाओ उसके पास, किसी शॉप में गई भी है बच्ची। ठीक है शर्जील, तुम जरा सारा को फोन करो जल्दी। उसको बताओ कि ज़ारा खैरियत से घर पहुंच गई, परेशान होगी। जी मैं बस अभी कॉल कर रहा हूँ। जी चले हसन, हम भी घर चलते हैं। सुबह से घर बाहर छोड़ रखा है। अल्लाह का शुक्र है बच्ची खैरियत से घर आ गई।
बस एक फोन कर लेती तो सबको इतनी ख्वारी ना होती। यही उसकी गलती है कि उसने फोन नहीं किया, मगर मेरी बच्ची कोई कोर्ट मैरिज करने नहीं गई थी। अयाज भाई, सोले ने बहुत गलत बात की। मैं माजरत चाहता हूँ। सोले, माफी मांगो। नहीं हसन, रहने दो इस वक्त ये सब कुछ। ज़ारा खैरियत से आ गई। आप लोगों का इंतजार करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग भी घर जाएं। जी सामी आपा, ज़ारा का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ज़ारा, मेरी जान, कौन सी दोस्त थी आपकी? ये दोस्त बचपन से मेरे साथ थे। कुछ भी कुरानी आयतें पढ़ पढ़ कर दम करते थे। बचपन से अब तक जब भी छोटी बड़ी बात पे घबराती थी तो वो ही मुझे संभालते थे। इतना आइडियलाइज किया था मैंने उसको। कौन? किसकी बात कर रही हो? मुस्तफा खान से मिली हो तुम? सवाल ये नहीं है कि मैं किससे मिली थी और किससे नहीं। सवाल ये है कि ये तस्वीरें आपकी हैं या नहीं। झूठा है। जैसा तुमने जो भी कहानी सुनाई है गलत है, झूठी है। क्या गलत है? ये तस्वीरें आपकी नहीं है। ठीक है, ये तस्वीरें गलत हैं, वो झूठा है, उसका मैं भरोसा नहीं करती, लेकिन मैं कभी तो भरोसा नहीं कर सकती ना अम्मी। आपने तो इस्तिखारा तक पे झूठ बोल दिया। ज़ारा? क्या ज़ारा? कौन है ज़ारा? मुस्तफा खान ने बोला कि मैं एक कैरेक्टरलेस खातून की बेटी, कि मेरी माँ पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ज़ारा, तुम अपनी माँ को बदकिरदार समझती हो। आप बदकिरदार नहीं है। पर अब वो भी तो नहीं है ना जैसा मैं आपको समझती थी। अपनी आप वैसी नहीं है। मैं 18 साल की थी। तुम्हारे मामू टाइफाइड से मर रहे थे। तुम्हारे नाना
अब 5 हो चुके थे एक्सीडेंट के बाद, घर में कुछ भी खाने को भी नहीं था। पैसों की खातिर मैंने एक नौकरी कर ली। वो आदमी मुझे धोखा देकर, झूठ बोलकर बिजनेस मीटिंग का कहकर गंदी आदमी उससे भरी महफिल में लेके मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं गई, मुझे लगा जैसे मेरे पैर जम गए। बस करें, कौन यकीन करेगा आपका? अब्बू कर लेंगे, निकलना वो करेंगे वहां से। शर्जील भाई करेंगे, रास्ता नहीं नजर आया था। मरियम करेगी, सारा करेगी। कौन भरोसा करेगा आपका? हाँ? कौन करेगा? और अगर आप इतनी सच्ची हैं, आप इतनी सच्ची हैं, तो झूठ पे झूठ क्यों बोलती रही? क्यों नहीं बताया अब्बू को कि मुस्तफा खान को ब्लैकमेल कर रहा? आपने क्यों नहीं बताया अम्मी? डर गई थी सारा, मैं डर गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पापा मेरी बात को यकीन नहीं करें। सारा मेरी बात सुनो, तुम अपने पापा को ये नहीं बता सकते। नहीं, देखो वो हमारे घर को ना तोड़ देंगे। वो मेरा यकीन नहीं। आपको पता है, मैंने बताया कि मैं नहीं कर सकती आपके लिए। सारा मेरी बात सुनो। आपकी बात मानती नहीं, मेरी बात सामने में ये बात नहीं समझ रही। मैं क्या हो छू रहे हैं? तुमने हमेशा मेरी बात मानती है। ऐसा नहीं करना। नहीं बोलेगी ना, मेरी बेटी नहीं बोलेगी। तुम नहीं बताओगी? शाबाश, नहीं बताओगी? नहीं बताओगी ना? प्लीज जा। टूटे दिल की कोई सुने ना दुहा